टूट गया, ये हुआ वो हुआ, लगातार 100 दिन ठीक कराने में ही गए। दूसरे लोग जो घूमने के लिए जाते थे, होटल में ठहरते थे, आराम से ठहरते थे, उनको कोई कुछ इंतजाम नहीं करना है। होटल में ठहरते थे, पैसा लगता था, आराम से रहते। लेकिन उनके पास बहुत अधिक संपत्ति, उस भवन के प्रबंध करने में, अपना भवन, अब फिर जल्दी नहीं आना होगा, अभी नहीं करेंगे तो फिर कब करेंगे, प्रबंध करा करके सब कुछ जाते थे। आवाज बंदे बंद रहता था, कोई आदमी एक आदमी देख नौकर रखे हुए थे वहाँ पर, उसकी सुरक्षा के लिए, देखभाल के लिए। साल में एक बार आना होता था, आ करके भी आराम क्या करेंगे, उसी पर बंदे बन गए। मेरे कहने का मतलब कि जो जिनके पास बहुत है, बहुत का प्रबंध करने में ही व्यस्त चिंता लगी रहती है, बहुत से दुख दूर नहीं होता। संत महापुरुष कहते हैं कि बाहरी उपलब्धि जितनी ही अधिक होती है, उतने ही लोग दुख में पड़ते हैं, चिंतित रहते हैं, अशांत हालत में रहते हैं, सुख नहीं मिलता। संत महापुरुष कहते हैं कि असल में यह सुख जो कुछ भी मिलता है सब दिन ठहरता नहीं, और इस सुख में संतुष्टि नहीं होती, चाहना तो बनी ही रहती है, कितना ही है फिर भी और चाहना रहती है। असल में यह सच्चा सुख नहीं है, कुछ भी सच्चा सुख नहीं, क्योंकि यह नष्ट होता है। यह सुख ही, जिस पदार्थ को हम सुख का साधन मानते हैं, यह काल का आहार है, सब काल के मुंह में चला जाता है। सच्चा सुख कौन? जो सुख प्राप्त होकर के फिर कभी नहीं छूटे, जिस सुख की प्राप्ति हो जाने पर फिर और कुछ पाने की चाहना नहीं हो, जिस सुख की प्राप्ति होने पर कभी शोकित नहीं होना पड़े, चिंतित नहीं होना पड़े, कोई तरह का भय नहीं हो, कोई तरह की आपदा नहीं आवे। असल में वही सुख है सच्चा सुख। वह कब प्राप्त होगा, किनको प्राप्त होगा? ये इस संसार का सृजन करने वाले सर्वशक्तिमान सर्वसमर्थ परम प्रभु परमात्मा है। ये परमात्मा है संसार का सृजन करने वाले। और हम लोगों को कहते हैं तुम भी उन्हीं का अंश हो, तुम शरीर नहीं हो। शरीर में तो आ गए हो, शरीर धर करके इस संसार में आ गए हो परमात्मा का अंश। परमात्मा सुख स्वरूप है, लेकिन तुम उन्हीं का अंश होते हुए इस दुख की नगरी में आ गए हो, शरीर के बंधन में बंध गए हो, इस प्रदेश में आ गए हो, और इसी को तुम सच्चा सुख मान बैठे हो, इसी को अपना घर मान बैठे हो। एक संत वे चरणदास जी महाराज, उनकी वाणी में है, वे मन को समझाते हुए कहते हैं, मन परदेसी रे, यह नहीं अपना देश। कहे अपना देश नहीं है, परदेश में आ गए हो तुम। और हम लोग के परमाराध गुरुदेव भी कहते हैं, जनी लिपटोरे प्यारे जग परदेश हुआ, सुख कछु ही हुआ नाय, जग परदेश हुआ काल को भेष हुआ, जोरे आमय दुख पाए। का यह प्रदेश है, इस प्रदेश में जो कोई भी आते हैं सबको दुख होता है, दुख के भोग से बच करके कोई रह नहीं पाता, सबको दुख का भोग होता है। प्राचीन इतिहासों को पढ़ करके देखिए, पौराणिक ग्रंथों को पढ़ करके देखिए, तो जानने में आवेगा कि जिस तरह से अभी लोग दुख में पड़े हुए हैं, पूर्व काल में अभी भी सब कोई सब समय सुख की हालत में नहीं देखे जाते। ऊंचे पद पर रहने वाले भी देखते हैं दुखी हैं,
राजा को भी दुख में देखते हैं, दुख में पड़ गए, राजा का राज छीना जाता है तब भी दुख, या राजा का अगर पुत्र बीमार पड़ जाए, पुत्र मर जाए, क्या उनको दुख नहीं होगा? धनवान व्यक्ति है, बहुत ऊंचे पद पर हैं, उनको भी देखते हैं कि वे दुखी हैं, शोकित हैं। यहाँ संसार में तो ऐसा ही होता है, दिन रात की भांति, जैसे दिन के बाद रात होती है, रात के बाद दिन होता है, उसी तरह से जीवन में सुख और दुख का चक्र घूमता रहता है, एक तरह की स्थिति नहीं रहती। सब दिन होत न एक समान, एक दिन राजा राज हरिश्चंद्र संपत्ति मेरे समान। सब दिन सब समय एक तरह की स्थिति में कोई नहीं रह पाते, बहुत तरह से दुख होता है। दुख का अनेक कारण है। जब तक इस संसार में रहेंगे, जब तक इस शरीर धर करके रहेंगे, तब तक ऐसा ही होता रहेगा। लेकिन सर्वसाधारण लोग इसी को सुख मान बैठे हैं और इसी की प्राप्ति में, जिस वस्तु की प्राप्ति से सुख होता, दुख होता है, उसी को सुखदायक मान बैठे हैं। धन नहीं है, धन पाने की चाहना होती है कि मिले, धन है तब भी भय आपदा शोक संताप, धन नहीं है चाहना तो होती है, चाहना होती है कि हमें मिले, इसके प्राप्त होने पर दुख होता है। ऊंचे पद प्राप्त करने की, ऊंचे पद पर जाने की मन में चाहना होती है, वहां जाकर के दुख, और भी अनेक तरह से दुख। कोई आदमी को संतान नहीं है तो होता है कि हमें संतान हो, संतान होने पर सुख, लेकिन कभी कभी उसी से फिर दुख भी हो जाता है। जिस पुत्र को पाने के लिए लोग कितना प्रयत्न करते हैं, देवी देवता की मनोती करते हैं, अगर पुत्र हो गया तब तो बड़ा सुख मालूम पड़ता। लेकिन वह सुख अगर पुत्र अनुकूल नहीं रहा, आप लोग भागवत कथा पढ़ते हैं, एक ब्राह्मण थे, उनको पुत्र नहीं था, बड़े दुखी थे, सब कुछ है लेकिन पुत्र नहीं। पुत्र हुआ लेकिन उनकी जो अपनी धर्मपत्नी थी, आप तो सुने ही होंगे, उनकी जो धर्मपत्नी थी, उनके मन हुआ कि पुत्र होने पर प्रसव काल में तो बड़ा कष्ट होता है, हम उस कष्ट को सह नहीं सकेंगे। एक महात्मा ने उनको फल दिया था कि यह फल तुम अपनी पत्नी को खिला देना। तो उनकी पत्नी ने मन में सोचा कि अगर पुत्र होगा तो प्रसव काल में हमें बड़ा कष्ट होगा। खाना नहीं चाहती थी, अपनी बहन को कहा कि तुम ही खा लो इसे। लेकिन बहन कहा कि हमारा ही पुत्र ले लो, तो वो फल खिला दिए गाय को, गाय को फल खिला दिए। और बहन उनको अपना पुत्र इस तरह से कहा कि तुम कह देना ब्राह्मण को कि हमें संतान होने वाला, हम निकलेंगे नहीं, घर में ही रहेंगे। लोग हमको देख करके, पेट की हालत को देख करके लोग अच्छा नहीं समझेंगे, तो हम घर में ही रहेंगे, अच्छा नहीं लगेगा, तो छिप करके रहेंगे। कहा जिस रोज हमको पुत्र होगा खबर दे देंगे, वही पुत्र तुम अपने पास ले जाना और कहना कि हमको पुत्र हुआ है। वैसा ही किया, उसको ले गया, उन्हीं के यहाँ उसका पालन पोषण हुआ, लेकिन वह पुत्र अनुकूल नहीं हुआ, अनुकूल नहीं। जवान होने पर वही अपने पिता को
पीट कर उनसे धन लेकर के गलत गलत काम में खर्च करने लगा। माता पिता बड़े दुखी हुए। जिस पुत्र को प्राप्त करने के लिए कितनी मनौती करते थे वही उनको पीटते थे। कहानी तो लंबी है। कहने का मतलब जब पुत्र आज्ञाकारी नहीं होता, माता पिता को कष्ट देने लगता है तो लोग बहुत दुखी होते हैं। पहले तो सुख मालूम हुआ कि पुत्र हुआ, जब अनुकूल पुत्र नहीं हुआ तो लोग ऐसा भी कह बैठते हैं कि इससे नहीं होता पुत्र वही अच्छा था। तो संतान से भी कोई सुखी नहीं होते, बल्कि यह तो सुख और दुख नहीं भी जिनको संतान है उनको भी अगर सुख का भोग है तो दूसरे लोग उनकी सेवा करते हैं, और अपना भी पुत्र सुख नहीं पहुंचा पाते। एक व्यक्ति को एक ही पुत्र, एक पुत्र बधू, लेकिन वह अपने पिता को उनकी सेवा करने के उनकी धनपति और आदमी नहीं चाहते थे, अलग में थे। तो नौकर रख लिया था, वह नौकर के द्वारा सब काम होता था। अब फिर भी उनको उस तरह से देख करके उनका पुत्र जो था आकर के पिता को पीटने लगते थे। नौकर था जरा शरीर का हटा कटा, उन नौकर के सामने जो वह अपने पिता को पीटा, नौकर से रहा नहीं गया। नौकर उनके पुत्र को 2-4 थप्पड़ लगा दिए उनके सामने ही, बूढ़े के सामने। और बूढ़ा बहुत नाराज, कहने लगा तुम्हारा इतना हिम्मत, हमारे सामने तुम हमारे पुत्र को मारा, नौकर होकर के तुम हमारे पुत्र को मारोगे। नौकर को हटा दिया। तो मारने पीटने पर भी तब भी उसी में सुख मानते हैं। कहा मारा तो हमारा ही पुत्र ना हमको मारा, तुम नौकर होकर के हमारे पुत्र को मारोगे। ये सब है अज्ञानता। असल में सुख क्या है उसको लोग नहीं जानते। संत महापुरुष कहते हैं लोगों, सुख स्वरूप तुम हो, लेकिन तुम अपने में स्थित नहीं हो। अभी तुम इंद्रियों के घाट में जुट करके इंद्रिय के विषय को सुख मान बैठे हो। तुम शरीर में हो, तुम्हारी शक्ति से तुम्हारी इंद्रियां, तुम्हारी आंख, तुम्हारा कान, तुम्हारी नासिका, जिह्वा, त्वचा, ये सब काम करती है। आंख काम करती है मतलब बाहर के दृश्य को देखती है तुम्हारी आंख। कान काम करता, बाहर के शब्द को सुन पाते हो कान के द्वारा, लेकिन इसमें अपनी शक्ति नहीं है। तुम्हारी ही शक्ति से तुम्हारी आंख काम कर रही है, देखने का काम हो रहा है। तुम्हारी शक्ति से तुम्हारा कान काम कर रहा है। ये तो इंद्रियों के द्वारा जो ज्ञान होता है, बाहर विषय का ज्ञान होता है। ये तुम्हारी ही शक्ति से तुम्हारी इंद्रियां बाहरी विषय का ज्ञान प्राप्त करती है कि तुम स्वयं अपने आप को अभी नहीं जानते हो। असल में सुख स्वरूप तुम हो, सुख स्वरूप तुम हो, लेकिन जब तक इंद्रियों के संग में हो करके रहोगे तब तक तुम्हें अपना ज्ञान नहीं होगा। तब तक अपना ज्ञान नहीं होगा। अपना ज्ञान कब होगा? जब इंद्रियों के घाट से चेतन धार को समेट कर अंदर की ओर करोगे, बहिर्मुख से अंतर्मुख हो जाओगे, ध्यानस्थ हो जाओगे, समाधि में चले जाओगे, तब अपने अंदर का सुख तुम्हें मिलेगा। और उस सुख को प्राप्त करते हुए तब जिनका तुम अंश हो, उस परमपिता परमात्मा का अंश हो, परमपिता परमात्मा की गोद में चले जाओगे। लेकिन अभी तुम इस बात को नहीं जानते हो, इस कारण झूठे सुख में तुम उलझे हुए हो। झूठे सुख को सुख कहे मानत है मन मोद, जगत चबे ना काल का कुछ मुख में कुछ भी। यह सब झूठा सुख है। आत्म सुख गुरु महाराज की वाणी में है, चलू 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 भाई, धरु गुरु पद धाई, हो भाई दृढ़ अनुरागी, भ्रम त्यागी हो भाई। तन सुख, मन सुख, इंद्रिय सुख, सब दुख का यह सब दुख है।
तजे दे विषय दुखदाई भ्रम खाई हो भाई। तन नव द्वार हो रामा अति ही मलिन हो ठामा, त्यागी चढ़ू असम द्वारे सुख पाओ रे भाई। का ये 9 द्वार जो तुम्हारे शरीर में है, 2 आँख है, 2 कान है, 2 नाक का छिद्र 6, 1 मुंह 7, मलमूत्र त्यागने का 2, ये 9 द्वार। तन नव द्वार हो रामा अति ही मलिन हो ठामा, मलिन ही नहीं अति मलिन, इसमें मलिनता है, इससे मल निकल रहा है। इसको त्याग करके 10वें द्वार में चलो, तब देखो कि कैसा सुख मिलता है। इसके लिए करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? भजू भाई गुरु 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 रूप ध्यान धरू, सन्मुख बिंदु निरेखो, सुख देखो रे भाई। ये संकेत है का बाहर की चाहनाओं को मन से हटाकर संसार में हो, कर्तव्य कर्म को तो करना ही पड़ेगा। कर्तव्य कर्म को किए बिना कोई रह भी नहीं सकता। परिवार में है, घर में है, जो काम करना चाहिए वो करते हुए इसको करते हुए अपने उस आत्म सुख को प्राप्त करने का प्रयत्न करें। कर्तव्य कर्म, माता पिता हैं, उनका बड़ा उपकार है और वे वृद्ध हो गए हैं, हमारा धर्म कि हम उनकी सेवा करें। भाई है, बहन है, पत्नी है, पुत्र है, पुत्री है, इस सब के भरण पोषण का दायित्व है, उसका पालन करते रहें। पुत्र पुत्री को पढ़ाना है, लिखाना है, शादी विवाह करना है, सब कुछ करें, लेकिन सब कुछ करते हुए अपना निज का काम करें। निज का काम, अपना काम जो शरीर छूटने के बाद हमको सुख पहुंचा दो, और निज का काम परमात्मा की भक्ति, इस काम को करते रहे। यह ज्ञान देने के लिए संत महापुरुष इस संसार में आते हैं, अपने लिए नहीं आते। संत कबीर साहब ने कहा, वृक्ष कबो नहीं फल भखे, नदी ने पीवे नीर, परमारथ के कारणे संतन धरासन। वृक्ष में फल लगता है, आम का गाछ है, फलता है, या अन्य तरह का वृक्ष है, अलग अलग वृक्ष है, सब में फल लगता है। क्या उस फल को वह वृक्ष स्वयं खाता है? वृक्ष नहीं खाता, और दूसरों के लिए फलता है। नदी ने पीवे नीर, नदी में बहुत जल रहता है, उस जल को वह स्वयं नहीं पीती, दूसरों के काम में आता है। ठीक उसी तरह से परमारथ के कारणे संतन धरा शरीर, मानव कल्याण के लिए संत महापुरुष आते हैं, और आकर के दूसरों को सुख पहुंचाने के लिए संत सहहि दुख परहित लागी, दूसरों को दुख से उबारने के लिए स्वयं दुख सह लेते हैं। ऐसे संत महापुरुष अगर इस संसार में नहीं आवे तब क्या हाल हो जाए। संत पलटू साहब ने कहा, आग लगी आकाश में चुई चुई पड़े अंगार, संत न होते जगत में तो जल जाता संसार। आग लगी आकाश में, आकाश कहते हैं शून्य को, खाली जगह को। इस शून्य के अंदर ही सारा विश्व ब्रह्मांड है, सूर्य चंद्र तारे जो कुछ भी देखते हैं शून्य के अंदर है। गांव घर बस्ती बड़ा बड़ा मकान सब शून्य, खाली जगह में ही तो लोग बनाते हैं। ये सत्संग के लिए सामियाना लगा, शून्य के अंदर लगा है। इस सामियाने के अंदर भी शून्य है, उसमें हम लोग बैठे हैं, खाली जगह है। हम लोग इस सामियाने में, हमारे अंदर भी शून्य है, खाली जगह है। बल्कि आप कहेंगे लोहा वगैरह ठोस है,
उसमें भी शून्य है। अगर शून्य नहीं रहे, खाली नहीं रहे, आग की गर्मी, जब हम लोहा को आग में डालते हैं तो उसमें गर्मी प्रवेश कर जाती है। अगर शून्य नहीं होता तो प्रवेश कैसे करता? उसमें भी शून्य है। मतलब कहने का मतलब ये सारा संसार, विश्व ब्रह्मांड सूर्य के अंदर, शून्य के अंदर है, और इस शून्य में ही आग लगी हुई है। और कौन सी आग है? जिसको हम लोग देख नहीं पाते हैं। संत महापुरुष कहते हैं ये विकार की आग है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट, ये विकार की आग धधक रही है। बाहरी उपलब्धि बहुत होने पर भी इन विकार की आग में जलने के कारण हम अपने को अशांत हालत में पाते हैं। मन में शांति नहीं आती। चाहते हैं, सुख चाहते हैं, शांति चाहते हैं, लेकिन विकार की आग में जल रहे हैं। कैसे इस बात को समझें? हम आग में जल रहे हैं तो बाहर की बात छोड़ो, देखते नहीं हो और फिर भी कष्ट पाते हो। ठीक उसी तरह से जैसे जाड़ा के समय में, जाड़ा को लोग देखते तो नहीं है इस आंख से, लेकिन ठंड से ठिठुरते तो हैं। गर्मी के समय गर्मी को लोग इस आंख से नहीं देखते, गर्मी से लोगों को कष्ट होता है, व्याकुलता होने लगती है। बहुत गर्मी पड़ती है तो रात के समय भी जल्दी नींद नहीं आती गर्मी का। गर्मी को भी नहीं देखते, लेकिन गर्मी से कष्ट तो होता है। उसी तरह से जिस आग में हम जल रहे हैं, उस आग को हम देख नहीं पा रहे हैं।